यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस, ये देखिए आगे से आपको दिखाती हूँ। अब आपने इस तरीके से इसको नारियल तेल में 2 खास चीज़ें मिला करके अगर आपने अपने चेहरे पे गलती से लगा दी ना, तो आपका जो चेहरा है एकदम शीशे की तरह चमकने वाला है, ग्लो करेगा। सर्दियों के मौसम में भी अगर आपका चेहरा ड्राई पड़ गया है, काला पड़ गया है, दाग-धब्बे बहुत हैं, तो घबराइए नहीं, आपका चेहरा शीशे की तरह चमकेगा। स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही खास इंग्रेडिएंट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो क्या है वो 2 चीज़ें? एक तो आपको पता चल गया कि नारियल तेल है, लेकिन 2 वो खास चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको। तो उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक बाउल ले लीजिए और इसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से 1 चम्मच डाल देना है बेसन का। अगर आप अपनी नेक पे भी, अपने हाथों पैरों पे भी अप्लाई करना चाहते हो, तो बेसन की क्वांटिटी को आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है बेसन, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, उसी तरह से आप भी ऐड कर लेना। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिस तरीके से सीक्वेंस में मैं चीज़ों को ऐड कर रही हूँ, उसी तरह से सीक्वेंस में आप भी ऐड करना। क्योंकि अगर आप उस सीक्वेंस में नहीं ऐड करते हो, तो कई बारी हमारे जो फेस पैक है, उसकी कंसिस्टेंसी सही से नहीं बन पाती है, इसीलिए। तो चलिए, 1 चम्मच बेसन का हमने ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो इंग्रीडिएंट इसके अंदर जाने वाला है, वो है आपकी फ़ेवरेट दही। दही कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है। फेस के ऊपर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, उसे लाइट करने के लिए दही बहुत ही पावरफुल इंग्रीडिएंट है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन के साथ-साथ होता है लैक्टिक एसिड, जो फेस के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए और आपकी स्किन को, ओवरऑल स्किन को लाइट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रीडिएंट होता है। तो आपको भी ले लेनी है दही, घर की फ्रेश दही लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए लगभग 1 चम्मच के दही के करीब मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। बाकी जितना बच जाता है, इन केस अगर आपका जो फेस पैक है सही से नहीं बनेगा, तो इसको आप बाद में भी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हो। तो जो बच गया है उसको रख दीजिए साइड में। इन 2 चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, और यहीं पे वैसे आपको पता भी चल जाएगा कि कितना अच्छे से आपका पैक बना है। अगर आपको थोड़ा और ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर इसी सीक्वेंस में डालोगे तो आपको मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 चम्मच था हमारा बेसन का और 2 चम्मच रहेगी उसमें दही। अगर थिक है तो, और अगर थोड़ी लिक्विडी है तो कम से भी चल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड अब देखिए तीसरा जो इंग्रीडिएंट इसके अंदर जाएगा, वो है आपका नींबू का रस। जी हाँ, लेमन आपने लेना है, आधा कटा हुआ नींबू, और इसके अंदर जितना भी रस है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अब जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता है, वो क्या करेंगे, वो इसकी जगह पे टमाटर लेंगे और टमाटर को भी सेम इसी तरह से निचोड़ोगे। थोड़ा रसीला सा पका हुआ टमाटर लेना, तो वो ईज़िली उसका रस जो है निकल आता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है नींबू के रस को ऐड करने से भी, लेकिन कुछ-कुछ लोगों की स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो लोग यहाँ पे, अगर ऑप्शन आप माँग रहे हो, तो आप टमाटर का रस ऐड कर सकते हैं, और दोनों ही चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। नींबू की अगर बात करें, तो नींबू में ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी के साथ-साथ सिट्रिक एसिड भी होता है, जो कि आपके कालेपन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रीडिएंट होता है। अब आपने देख जैसे कपड़े धोने के लिए आपने सुना ही होगा, बहुत पुराने अगर दाग धब्बे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उस पे दाग पे नींबू का रस निचोड़ दीजिए, अपने डिटर्जेंट के साथ लगा लोगे, तो आपका जो दाग है वो आसानी से छूट जाता है। इसी तरह से आपकी स्किन के ऊपर भी ये काम करता है, तो जिनको सूट करता है वो नींबू का रस लीजिएगा, बेस्ट रिज़ल्ट इसी से आते हैं। बाकी अगर नहीं सूट कर रहा है, तो टमाटर की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी इंग्रीडिएंट जिसको यूज़ करने से आपको एलर्जी हो जाती है, आपको सूट नहीं करता है, उस नेचुरल इंग्रीडिएंट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक? तो ये 3 इंग्रीडिएंट मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद देखिए जी, हाँ, क्या लेना है आपको, इसके बाद हमारे पास जाएगी जी चुटकी भर हल्दी। ये जो हल्दी है, आपके फेस से दाग धब्बों को दूर करने का काम करेगी, स्किन को निखारने का काम करेगी, प्लस स्किन को निखारने के लिए, और अगर आपको
पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं। आजकल सर्दी का मौसम है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनसे कि हमारे फेस पे पिंपल निकल आते हैं, तली भुनी चीज़ें या ज़्यादा घी वगैरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, गर्मी हो जाती है बॉडी में, अगर पानी कम पीते हो उस वजह से भी हमें पिंपल्स हो जाते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आपको पिंपल होते हैं तो बाहर जब आप पिंपल आपके हटते हैं ना, उसके बाद ज़िद्दी दाग रह जाते हैं। तो जब भी आपको पिंपल हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। पिंपल आपके एकदम से अगर पिंपल निकल आया है, रात को हल्दी का पेस्ट बना कर के उस पे लगा लीजिए। सुबह आप देखोगे कि जो पिंपल है पूरी तरह से सूख चुका है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो और भी जल्दी वो पिंपल सूख जाएगा और बाद में ज़िद्दी दाग भी नहीं बनता है। तो बस चुटकी भर ही हल्दी लेनी है। हल्दी कोशिश कीजिए कि आपकी शुद्ध हल्दी हो, घर की शुद्ध हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, उस तरह से आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने सब्ज़ी भाजी में डालते हैं, उनमें क्या होता है कई वेरी फूड कलर एडेड रहते हैं, तो उससे भी एलर्जी होने की संभावना हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आपको जो शुद्ध हल्दी है, कस्तूरी हल्दी या अम्बा हल्दी, यही यूज़ करनी है। ये जो हल्दियाँ होती हैं, कच्ची हल्दी जो होती है ना, उसको सुखा कर के मतलब इसमें कोई जो प्रिज़र्वेटिव होते हैं इस तरीके से ऐड नहीं करते हैं और कोई केमिकल भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि स्पेशली स्किन के लिए ही वो इस्तेमाल की गई होती है। और ये जो आपकी घर वाली हल्दी होती है किचन में जब हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको पता ही है आजकल प्योरिटी नाम की चीज़ कितनी ज़्यादा है संसार में, तो वो इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी किचन की हल्दी प्योर है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक जी, इसके बाद जी अगर आपके पास है तो आप इसमें चंदन का पाउडर ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे व्हाइट चंदन का पाउडर है, थोड़ा-सा मैं इसमें आधी चम्मच के जितना वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है? नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। बाकी चंदन जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ओपन पोर्स की जिनको समस्या है या फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, कालापन है, सब के लिए ये काम करता है। आपको एक ठंडक का एहसास दिलाता है, पिंपल्स को क्योर करने के लिए भी बेस्ट इंग्रीडिएंट है और एक बहुत ही अच्छी सी महक आपकी जब आप फेस पैक लगाओगे तो इस फेस पैक में आ जाएगी। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, अगर है तो आप ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखो जी क्या करना है, आपने लेना है शहद। जिन लोगों के पास होगा शहद यूज़ कर सकते हैं, वो ले लीजिएगा शहद। जिनके पास नहीं है शहद या फिर यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, कई लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो वो लोग लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी वही काम करेगा जो शहद करेगा, क्योंकि इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़। आपने सुना ही होगा कि ग्लिसरीन जब भी हम अपने छाले, डॉक्टर बोलते हैं छालों में लगा लीजिए तो ठीक हो जाते हैं। तो देखिए हील करने का काम किया। वैसे ही आपके चेहरे से भी, आजकल सर्दियों में हमारा जो चेहरा है वो फटता रहता है, ठंडी हवाएँ जब चेहरे पे पड़ती हैं, तो इसलिए ये हीलिंग का काम करता है और आपको ये भी अपने फेस पैक में ज़रूर यूज़ करना है। जो भी अवेलेबल होगा वो। अगर ग्लिसरीन ली है आपने तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून के जितना काफ़ी रहेगी। अगर आपने लिया है शहद तो लगभग आधी या फिर 1 छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच के जितना आपने इसमें शहद का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है जी, सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से बहुत ईज़िली आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इसीलिए बोला था कि देखो सीक्वेंस में चीज़ों को यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा ये उस तरीके का नहीं बना। मैं आगे अब बताती हूँ इसको। देखो बनाने का तरीका तो आप देख रहे हो, इसको लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका है। अगर आप इस तरीके से जो मैं बताने जा रही हूँ, यूज़ करोगे तो आपके चेहरे से ये अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करने का काम करेगा, टैन को भी रिमूव कर देगा, डेड स्किन को भी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन जो है ना बहुत ही मतलब क्लीन, सॉफ्ट और ग्लोइंग आपको फ़ील होगी, निखर तो जाएगी ही, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है और अब देखिए जी सर्दियों का है मौसम और सर्दियों के मौसम में ये जो बेसन है, बेसन क्या करता है आपकी स्किन को और भी ज़्यादा थोड़ा-सा ड्राई कर देता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेना है नारियल का तेल। ना सिर्फ़ स्किन को ड्राई करता है तभी हम ऐड कर रहे हैं जो नारियल तेल है आपका विटामिन ई से भरपूर होता है। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी स्किन को एजिंग से बचाते हैं, मतलब एंटी एजिंग का काम करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि नारियल का तेल लेना है, थोड़ा-सा इसको हम गरम कर लेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे हल्का-सा गरम किया था और आधी जैसी चम्मच के जितना हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, क्योंकि आजकल सर्दियों में आपका जो नारियल का तेल है वो जम जाता है। अच्छा, ऑप्शन एक और बता देती हूँ इसकी जगह में, क्योंकि कहीं-कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत तो है नारियल का तेल एकदम से जम जाता है, तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, नारियल तेल मैं तब बता रही हूँ क्योंकि ये एक
एक तो थोड़ा कॉस्ट इसकी कम होती है, बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। एंड इसकी जगह पे अगर नहीं है, आप जैसे इस तरह की परेशानी है कि एकदम जम जाता है, आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं बादाम रोगन। लेकिन लेना है बादाम रोगन, ये देखो जी स्वीट आलमंड ऑयल होता है ये, और ये जो मेरे पास शीशी है ये 220 रुपए की है। तो ये वाला लेना है आपने, जो बालों में लगाते हैं वो नहीं लेना। और ये जो ऑयल होता है ये स्पेशली जिन लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम है, या डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा रहते हैं, पिंपल्स के बाद दाग छूट गए हैं, और धूप में बैठने की वजह से आपका काला चेहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो ऑयल है इसको आपको रात को, इसको कुछ एक्स्ट्रा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। खाली यही ऑयल लिया, हल्का सा, देखो कैसे लेना है मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से लिया, देखो जी वेस्ट भी नहीं करना, इस तरह से लिया, और हल्का-हल्का अपने जहाँ पर भी आपको झाइयाँ है या फिर दाग है, उस वाले एरिया पे आपने देखो इस तरीके से लगा लिया, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसको लगा लेना है, और अच्छी तरह से थोड़ी-सी देर के लिए ऐसे ऐसे मसाज कर लेना है, और छोड़ देना है इसको रात भर। और डार्क सर्कल हैं तो डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इस तरीके से छोड़ देना है रात भर। आपने मुँह को धोना नहीं है, सुबह आप उठ के धो सकते हो। आप देखोगे कि आपका स्किन जो है वो दिन-प्रतिदिन निखरता चला जाता है। इतना ये पावरफुल होता है, तो आपने यही वाला लेना है। एंड अगर आपने नारियल का तेल नहीं लिया है तो ये भी ले सकते हैं। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो जिनके पास है, तो वो इसी को लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं भी ले रही हूँ, तो ये देखिए जी आधी जैसी चम्मच के जितना आपने ये ले लेना है। अब इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो चेहरा है वो खींचेगा नहीं, क्योंकि जो आपका ये बेसन है, बेसन को जब भी हम यूज़ करते हैं तो स्किन एकदम ड्राई सी हो जाती है और चेहरा आपका खिंचने लगता है। तो वैसा चीज़ नहीं होगी अब इसकी हेल्प से, जो आपने नारियल का तेल या फिर ये बादाम रोगन ऐड किया है। तो इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और भी ज़्यादा ग्लोइंग होगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे मिक्स कर लिया। अब देखो जी, अगर आपके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं, फेस पे भी दिखा रही हूँ और हाथ पैर पे भी दिखा रही हूँ, तो देखो जी हाथ पे, जैसे आपका ये हाथ है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इस तरह से मसाज करते हुए लगा लिया, ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे लगा लिया। और तभी मैंने आपको बोला था कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बहुत थिक लेयर अगर आपने इसकी लगा ली, तो फिर जो तरीका मैं बता रही हूँ उसको उतारने का, उस तरीके से आप नहीं उतार पाओगे, तो एक पपड़ी की तरह वो जम जाता है, मतलब निकल जाता है खुद ब खुद ही। तो इस तरीके से बिल्कुल एक हल्की लेयर आपने लगानी है, जैसे मैंने आपको हाथ में बताया उसी तरह से अपने फेस के ऊपर भी। ये देखो इस तरीके से, जैसे मेरे को डार्क सर्कल भी थोड़े-थोड़े से होते हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ही सावधानी से, ताकि आँखों में ना जाए, आपको इसको इस तरह से लगा लेना है। मैं ज़्यादातर अपने फिंगर्स की मदद से ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हो। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल हल्की पतली लेयर इसकी लगानी है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत मोटा-मोटा करके नहीं लगाना है, ठीक है? इस तरह से लगा लिया आपने अच्छे से, और आप चाहें तो इससे मसाज भी कर सकते हो हल्का-हल्का, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कालापन रहता है तो। तो इस तरीके से आप लगाएँगे, और बाकी फिर इसको हम छोड़ देंगे, इसको अच्छे से आपने सूखने देना है, ठीक है? आपने जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ये जब अच्छे से खुद ब खुद सूख जाएगा, तभी हम इसको उतारेंगे। देखो, जितनी पतली लेयर आपने लगाई होगी, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सूखने में भी, एंड उतारने का तरीका अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये आपका सूख रहा है थोड़ा, अभी अभी उतना नहीं सूखा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाता है ये, तो आपने बस इस तरह से सर्कुलर मोशन में ही इसको उतारना है। खुद ब खुद सारा का सारा फेस पैक जो है आपका, वो झड़ जाएगा। झड़ जाएगा, और खुद आप डिफ़रेंस देखना। मैं भी आपको डिफ़रेंस दिखाना चाह रही थी, तो थोड़ा-सा मैं सूखने देती हूँ इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी जो फेस पैक है वो सूख चुका है, ये देखिए आगे से आपको दिखाती हूँ। अब आपने इस तरीके से इसको रब करना है, ये देखिए झड़ रहा है ना? तो जब आप इस तरीके से रब करोगे, तो जो भी फेस पैक है वो सारा झड़ जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आप डिफ़रेंस, आई थिंक आपको यहाँ कैमरा में उतने ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप खुद से यूज़ करोगे तो आप साफ-साफ देख पाओगे। आप जब इसको उतारोगे तो इंस्टेंटली आपको आपकी जो स्किन है वो ब्राइटन अप होती हुई नज़र आएगी। तो मैं भी इसको छोड़ देती हूँ, बाकी वीडियो अच्छा लगे, जब तक हम खुद से यूज़ नहीं करते हैं, हमें रिज़ल्ट के बारे में पता नहीं चलता। आपको पता है कैमराज़ इतने अच्छे-अच्छे होते हैं, तो इतना अच्छे से रिज़ल्ट नहीं आपको दिख पाता है। तो यूज़ करके ज़रूर ट्राई करें एक बार, जब बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर करने ज़रूर आना, कमेंट करना। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।